5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फौजी बनने लायक हैं ही नहीं, तो आप जाइए ही नहीं, ठीक है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका भी SSC GD का फिज़िकल है, उसी के बारे में सारा डिटेल में बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। इसमें पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग को शायद ही पता होगा कि मैं SSC GD क्लियर कर चुका हूँ, मैं CRPF का ट्रेनिंग कर चुका हूँ और मैं CRPF में जॉब भी कर चुका हूँ। तो बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, छोटी सी वीडियो रहेगी इसलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले SSC GD की जो फिज़िकल का डेट है वो आ चुका है, आपको भी पता होगा। देखिए, मैं छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाता हूँ फिज़िकल का डेट के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि टाइम भी कम है और आप लोग को कोई भी नोटिस चाहिए इसके बारे में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे सारा डालते रहता हूँ कि ये नोटिस आ गए, ये एग्ज़ाम आने वाली, ये है, वहाँ पे डाल देता हूँ, या फिर अपने कम्युनिटी जो है हमारी यूट्यूब की उसमें भी डालते रहता हूँ, तो आप उसे भी चेक कर लिया कीजिए। तो अब हम बात करते हैं फिज़िकल का। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे फिज़िकल देने से। डरना तो जायज़ है, कोई भी जाएगा फिज़िकल देने या फिर किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए जाता है कोई भी, तो वो डरता है। डरना तो जायज़ है, ठीक है, डर के आगे जीत है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि उसमें होता क्या क्या है। उसमें होता है रनिंग होता है, हाइट होता है, चेस्ट लिया जाता है और कुछ नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो 3 चीज़ ली जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और आपको क्या क्या करना चाहिए है, वो आप उसी से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरा डेट आया था, एडमिट कार्ड मैंने लिया, एडमिट कार्ड लेके मैं इंटर किया अंदर। मेरे पास के 4-5 लड़के थे, हम पाँचों गए थे अंदर। अंदर इंटर करने के बाद वहाँ पर बैठाया गया सभी को एरिया वाइज, जैसे जैसे लिस्ट बना हुआ था वैसे वैसे बैठा दिया। हम लोग बैठ गए। तो मेरा जो रनिंग था वो सबसे लास्ट बैच था, मेरे रनिंग का सबसे लास्ट बैच था। लगभग 12:30 बज गए थे दोपहर में रनिंग करते करते। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो कुछ ज़्यादा खा पी लेते हैं, उल्टा पुल्टा इधर उधर करने लगते हैं। देखिए भाई, 5 किलोमीटर की रनिंग है, कोई ख़ास रनिंग नहीं होती 5 किलोमीटर की। अगर आप कंटिन्यू दौड़ते रह जाते हैं 24 मिनट या 23.5 मिनट तक, तो आप आराम से 5 किलोमीटर का रनिंग कवर कर लीजिएगा। तो इसके लिए मेरा एक पर्सनल सलाह है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा डाइट में भी नहीं यूज़ कीजिएगा और कोई फालतू चीज़ यूज़ नहीं कीजिएगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा, कुछ भी यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है अपने नज़रों के सामने, एक लड़के ने इंजेक्शन शायद ले लिया था और वो दौड़ गया, दौड़ा भी बहुत अच्छा दौड़ा भी। दौड़ने के बाद जब पूरी दौड़ कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जब सभी बैठते हैं दौड़ कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा सा तो उतावलापन रहता है उस समय, जब बैठते हैं तो उसके दिमाग में पता नहीं वो दवा चढ़ गई थी, ठीक है। वो दवा इंजेक्शन जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाया और हम लोग तो जाके बैठ गए, लेकिन वो बैठा नहीं, वो सिर्फ कंटिन्यू दौड़ते रह गया। उसे हम लोग पकड़ के बैठाते थे, फिर भी वो दौड़ता था, फिर भी उठ के वो भागता था। इंजेक्शन ले रखा था। मतलब इंजेक्शन लेने से क्या होता है कि बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, और बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अगर आप 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फौजी बनने लायक हैं ही नहीं, तो आप जाइए ही नहीं, ठीक है। तो बात समझिए, कोई भी दवा, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कीजिएगा, मेरा पर्सनल सलाह है। 5 किलोमीटर का रनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा 23 मिनट 22.5 मिनट में। जब मैं 22 मिनट 13 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोग भी आराम से 23 मिनट तक कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि वो लोग ज़बरदस्ती हटा देते हैं, मैंने देखा है। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं 20 ही मिनट मिलता है, 22 ही मिनट मिलता है, तो बिल्कुल गलत है। मैंने देखा है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, 24 मिनट 32 सेकंड तक हम लोग को टाइम दिया गया था। अगर कोई लड़का 100 मीटर दूर रह रहा है तो उसे ज़बरदस्ती बुलाया जाता था कि आओ, ठीक है। ऐसे ही नहीं जाके लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जब देख लिया जाता है कि सामने कोई भी लड़का 500 मीटर तक नहीं है, 300 मीटर तक कोई भी लड़का नहीं है, तब जाके रस्सी खींच दिया जाता है कि अब कोई लड़का आने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि रस्सी खींच दिया जाता है कि अब किसी को नहीं लेंगे। अगर कोई 100 मीटर तक दिखाई देता है तो उसे बुलाया जाता है कि आओ, उसे बुला के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। अब बची बात हाइट की। मेरी हाइट एक्यूरेट 170.5 है, ना ही उससे ज़्यादा है ना ही उससे कम है, ठीक है। तो आपको सब बोलते होंगे कि 172 हाइट नहीं रहेगी तो आपको नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल गलत बोलते हैं। मेरी हाइट 170.5 है और मुझे लिया भी गया। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी हाइट कम है, 170 171 है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो ऐसे नहीं रहते कि वो छांटने के ही चक्कर में रहते हैं।
वैसे नहीं रहते। तो अपना जो भी कॉमन सेंस है, जो भी अपना लगाइए, थोड़ा सा दिमाग में सोचिए। और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अगर जाते हैं, आपकी हाइट 170.5 है, तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है। ये नहीं कि गए उतावलेपन से जाके ऐसे उचक के खड़ा हो गए, कुछ भी नहीं। शांति से जाके खड़ा होना है हाइट ना पाने के लिए, ठीक है। और होशियारी से काम करना है। अगर जब स्केल नीचे डाउन किया जाता है तो उस समय अपने आप को थोड़ा सा टाइट करना है, ठीक है। और गलती नहीं कीजिएगा, और टाइट करके पूरा पीछे नहीं हो जाएगा। पीछे होने से हाइट कम हो जाता है। एक्यूरेट सीधा होना है, पेट को सीधा करके पूरा सीधा होना है, ना कि ऐसे टाइट होकर पीछे हो जाइएगा तो हाइट फिर कम हो जाएगी। एक्यूरेट एकदम सीधा होना है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा आप एड़ी को हल्का उठा सकते हैं, जिससे दिखे ना, उस हिसाब से उठाना है कि जिससे दिखे ना। बाकी वो लोग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करते हैं। मैंने देखा है, मेरी 170.5 हाइट है। उन्होंने बोला कि आपका हाइट कम है। मैंने बोला सर मेरा 170.5 हाइट है। उन्होंने फिर से हाइट लिया और मुझे अंदर किया। फिर आइए चेस्ट पे बात करते हैं। चेस्ट अगर आपका कम है, मेरी चेस्ट कम थी, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कुछ भी। मेरी चेस्ट कम थी, अभी तो मेरी चेस्ट बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस समय मेरा एज भी सिर्फ 20 ईयर हो रहा था, तो मेरी चेस्ट कम थी। मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया था, सिर्फ लगभग 28 दिन मैं रनिंग किया था। उसी बीच में जितना चेस्ट बना पाया उसी में चला गया था। तो मेरी चेस्ट 79 थी, नॉर्मल में 79 थी, लेकिन मैं फुला के 86-87 कर देता था, ठीक है। तो 79 मेरी चेस्ट थी। तो मैंने जब चेस्ट मैं पहले ही देख लिया कि कुछ लड़के का भी चेस्ट कम था, तो उसे उन लोगों ने मैनेज कर रहे थे। मैनेज मतलब इस टाइप का कि अगर आपका 79 चेस्ट है, अगर आप 86-87 फुला के कर दे रहे हैं तो आपको ले लेंगे, फिर आपको परेशान नहीं करते थे। तो मेरा जब चेस्ट लिया गया तो मेरा 79 चेस्ट था। मैंने पहले ही देख लिया था कि ऐसी माहौल है, इसमें अपना माहौल चेक कर लेना है। अगर आप 86-87 फुला के कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा पहले से फुला के 80 करके भी रखेंगे तो 86-87 आप फुला के कर देंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने ये देखा, मैं यही सोच के गया था पहले से ऐसा करूँगा। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मैनेज कर रहे हैं, अगर कोई 79 किसी का चेस्ट हो रहा है और वो 86 कर दे रहा है, 87 कर दे रहा है फुला के, तो उसे ले लिया जा रहा है। तो फिर मैं जाके नॉर्मल खड़ा हो गया, मेरी चेस्ट 79 हुई। उन्होंने पूछा कि बाबू तुम्हारा चेस्ट 79 है? मैंने बोला जी सर 79 है। फिर बोला कि ठीक है फुलाओ। तो मैंने फुलाया तो मेरा 87 हो गया। तो उस बीच में उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं किया और उन्होंने लिख दिया। मुझे लगा कि शायद फेल कर देंगे, बट उन्होंने सही सब कुछ लिख दिया था। मेरा 80 से 85 ही लिखा चेस्ट, मैंने देखा, और हाइट 170.5 ही लिखा उन्होंने। तो जान के वो लोग हटाते नहीं या फिर छांटते नहीं। आप लोग गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि जान के वो लोग हटा देते हैं, जान के छांट देते हैं। यार क्या मिलेगा उन्हें तुम्हें छांट के? सोचो ना कभी, क्या मिलेगा उन्हें तुम्हें छांट के? कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो चाहते हैं कि जितने अच्छे लड़के आए, जितने अच्छे आए, अच्छे से देश की सेवा करें, अच्छे से जॉब पाएँ, ठीक है। तो यही बात थी। और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरा तो कंप्लीट होते होते 4 बज गया था लगभग। हाइट, चेस्ट, वेट देते हुए सब कुछ, वेट भी ली जाती है। वेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वेट ली जाती है। वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि उस समय मेरा वेट था 56 kg, मात्र 56 kg ही मेरा वेट था। मेरा हाइट 170.5 था। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि अपनी वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना। तो अगर आपका 170 हाइट है, 170.5, 170, 71, 72 है, तो आपकी लगभग 60 kg वेट आप लोग एवरेज में बना के रखिएगा, तो ठीक रहेगा। फिर कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। यही बात थी। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे करके सभी को पेपर मिलता है, 2 पेपर मिलता है, जिसमें लिखा रहता है सारा डिटेल कि हाँ पास हो गया। उसमें सारा कितना आपका हाइट है, कितना चेस्ट है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और पास हो गए ये भी आपका उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो पेपर आप देते हम लोग को लगभग 8 बज गया था, 8-9 बज गया था। तो उस समय हमें पेपर मिला, फिर हम लोग खुशी घर आए थे, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद मेरिट भी आ गई थी। कुछ दिन बाद फिर मेडिकल हुआ था, तो फिर हम लोग मेडिकल भी दिए थे। फिर आप लोग का जब मेडिकल होगा तो उस समय फिर मैं मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा कि मेडिकल मैं दिया हूँ और मैं एक बार में कंप्लीट किया हूँ। मुझे कुछ भी RME री मेडिकल कुछ नहीं मिला था, मैं डायरेक्ट एक बार में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उस समय, और अभी भी भगवान की कृपा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्तमान में तो मैं बिहार पुलिस में हूँ, लेकिन मैं उसमें जॉब कर चुका हूँ। CRPF में लगभग 1.5 साल में जॉब किया हूँ। तो मुझे सारी जानकारी है CRPF के बारे में, और SSC GD के थ्रू ही CRPF, BSF, ITBP, जो भी SSB सभी जाते हैं, तो उसके बारे में तो मुझे जानकारी है। आपको कोई भी अगर और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।